वालों को जलने दे, तीर निगाहों से चलने दे, जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों से चलने दे। हेलो दोस्तों, ये वीडियो में स्पेशल उन अग्निवीर में जो अपना जीवन योगदान देना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल है। बहुत सारे बच्चे अभी जो अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ उसमें फेल हो गए। कितना मेहनत करके 1600 मीटर रनिंग पास करने के बाद मेडिकल फिट होता है और मेडिकल फिट होने के बाद रिटर्न में जाता है और रिटर्न में जो बच्चे फेल हो जाता है ऐसे लगता है जैसे उसका दुनिया लूट गया हो। आई एम राइट? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो बच्चे अग्निवीर के एग्ज़ाम में इस बार फेल हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट टाइम में अग्निवीर में जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फेल नहीं होना आपको, मैं लिख के देता हूँ 100%। जो मैं बता रहा हूँ उसे सुन लीजिए, आप फेल नहीं होइएगा। फेल नहीं होने का कारण है कि आपको जो मैं टिप्स दे रहा हूँ मैं लिखित बोर्ड पे भी बताऊँगा। अभी आज पहला वीडियो अग्निवीर पे मैं डाल रहा हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दिमाग में इस वीडियो को देख के बैठाइए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले जो अग्निवीर के जो आर्मी का एग्ज़ाम होता है, अभी तो प्राइवेट हो गया आर्मी, जब सरकारी आर्मी, जब पहले पुरानी आर्मी की जो बहाली होती थी सेम प्रक्रिया अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है घुमा फिरा के। जैसे कि एक उदाहरण का एग्जांपल दे दूं कि पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 लोग भरते हैं। अब उसमें किस तारीख से आरंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और अंत किस तारीख को हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ देते हैं और उसमें ऑप्शन में दे देते हैं। तो बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, लड़के क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूज नहीं होना, आप क्या कीजिए, जो 7वीं 8वीं क्लास का जो हिस्ट्री का बुक है उसको पढ़िए। आपके गांव में अगल बगल में कोई ना कोई लड़का पढ़ रहा होगा 8वीं क्लास में, उसका बुक लीजिए, 2 दिन 4 दिन रख के पढ़िए, फिर उनको वापस कर दीजिए। सबसे पहले जो बच्चे फेल हो रहे हैं उसका रीजन बता रहे हैं, क्वेश्चन देख के घबराता है, कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन होता है। वही जो मैंने उदाहरण दिया कि विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध लोग 1939 से 1945 से भर देता है, उसमें तारीख भी दिया रहता है, ऑप्शन में तारीख दिया रहता है, तारीख उलट फिर किया रहता है। वो तारीख वाला जो ऑप्शन होता है वो आप उसमें टिक सही नहीं मारते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, उससे जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि इस बार जो एग्जाम हुआ अग्निवीर में बहुत सारे बच्चों को मिश्रण का परिभाषा नहीं पता है। अरे भाई गुरु, मिश्रण, तत्व, यौगिक, ये सब आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं है तभी आप माइंड में सेट कर लीजिए। अभी आप कीजिए, आपके भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, बगल में पड़ोसी में कोई न कोई बच्चा 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ रहा होगा, आपने बुक वो संभाल के नहीं रखा होगा, उसके बुक से जितने भी परिभाषा बनता है उस लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको बना लीजिए, कॉपी में नोट बनाइए। यौगिक नोट कीजिए, दिमाग में नोट कीजिए, यौगिक, तत्व, मिश्रण, गति, त्वरण, बल, इन सब का डिफिनेशन याद कर लीजिए। दोलन गति क्या है, ये सब का मिश्रण जो भी है इसका परिभाषा आप डिफिनेशन याद कर लीजिए बिल्कुल। उसके बाद जैसे कि फुल फॉर्म आता है, फुल फॉर्म जैसे एनसीईआरटी का क्या फुल फॉर्म होगा, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए। बीबीसी का फुल फॉर्म क्या आता है, जैसे बीबीसी का फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे को ये पूछे हमने, आज भी बहुत सारे लड़कों से पूछा बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पता ही नहीं है बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है। आईसीआईसी बोर्ड होता है, हिंदुस्तान में कितने बोर्ड हैं, जैसे आईसीए बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इस तरह इन बोर्ड का भी नाम याद कर लीजिए, पढ़िए। भोजपुरी गाना और किसी गाने के साथ किसी लड़की के पीछे समय दीजिएगा तो अग्निवीर में क्या, पानीवीर में भी नहीं पास होइएगा। अग्निवीर तो एक नाम है, पानीवीर भी नहीं पास होइएगा। घर में आटा वीर होगा ना, उसमें भी पास नहीं होगा जब तक नहीं पढ़िएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। मैंने जो बता रहा हूँ पूरा सुनिए। कितने बोर्ड हैं हिंदुस्तान में, सभी बोर्ड और सभी का फुल फॉर्म, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, सीबीएसई का फुल फॉर्म, सभी का फुल फॉर्म लर्न याद कर लीजिए। उसके बाद जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल, एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने आज 100 बच्चे से पूछा कि एक होटल में 999 आदमी खाना खा रहा है, 999 आदमी, तो एक लाइन में कितने आदमी खाना खा रहा है? सब बोला है सर 999 ही खा रहा है, कोई बोला है सर 300 खा रहे हैं, कोई बोला है 600 खा रहा है। अरे बाबू,
ये दिमाग का ट्रिक है, सवाल है, मैथ का सवाल है, मैथमेटिक्स में पूछा कि एक होटल में 999 आदमी खा रहा है, तो एक रो में कितने आदमी खा रहा है? आपको क्या पता कितना आदमी खा रहा नहीं खा रहा, उसका वर्गमूल निकालिए, हो जाएगा। 100 बच्चे को पूछा, कोई बच्चा सटीक जवाब नहीं दिया और बोलेंगे सर मैं अग्निवीर में फेल हो गया। आप दिमाग में सेट कीजिए जो मैं बता रहा हूं, सभी फुल फॉर्म लर्न कर लीजिए। अब सेना से रिलेटेड जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स होता है। गैलेंट्री अवार्ड्स में आता है जैसे कि युद्ध के दौरान जो अवार्ड मिलते हैं, जो पदक मिलते हैं, जैसे सेना मेडल, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, इनका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। अब जैसे पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया, आपको पता ही नहीं है पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, परमवीर चक्र। बहुत सारे बच्चे को अगर एसएम लिख देगा तो वो कुछ और ही लिख देगा। एसएम होता है जो सेना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एसएम अगर लिखा है उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला है तो एसएम का मतलब हो गया सेना मेडल, पीवीसी का हो गया परमवीर चक्र। एससी लिखा है उसका फुल फॉर्म आपसे लिखने बोल रहा है तो एससी का मतलब शौर्य चक्र, केसी लिखा है यानी कीर्ति चक्र, पीवीसी लिखा है परमवीर चक्र, एमबीसी लिखा है महावीर चक्र। अब जैसे कि नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स भी पूछा जाता है। नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब जो बिना युद्ध किए हुए जो पदक मिलते हैं, बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी हैं उन्हें भी मिलते हैं नॉन गैलेंट्री अवार्ड। जैसे कि सुना होगा आपने वाईएसएम, वीएसएम, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम, वीएसएम ऐसे करके मिलता है। तो वो जैसे किसी किसी को मिला जैसे एवीएसएम, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम का फुल फॉर्म आ जाता है, बच्चे नहीं लिख पाते हैं। अग्निवीर के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चे नहीं लिख पाते हैं एवीएसएम, अति विशिष्ट सेवा मेडल। ये नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स है। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेवा पदक, ये सब जो मेडल है नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स मेडल है। गैलेंट्री अवार्ड्स अलग है जो युद्ध के दौरान लड़के लिया जाता है। उसके बाद बच्चे से पूछा जाता है कि प्लासी की युद्ध कब हुआ, वो सिर्फ क्या देखता है, डेट देख के टिक मार गया। नहीं बाबू, उसमें डेट दिया है किस तारीख को आरंभ हुआ था युद्ध, वो रिलेटेड आप उसको पढ़ो। उसके बाद जो मैथमेटिक्स में जो बच्चे कमजोर हैं, 25 अंक का मैथ रहता है, 20 अंक का, तो उसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो मैथमेटिक्स में पूछता क्या है जो मैं बता रहा हूं, और आप मिलाना जो अग्निवीर फेलियर है वो मिलाना क्या मैं 100% सही बोल रहा हूं या गलत। आपसे पूछाएगा कि एक साइकिल का कीमत इतना है, इतना में बेच दिया, कितना प्रतिशत फायदा या घाटा हुआ। अभी अगर उसमें लाभ हानि का सवाल है, वो क्या करता है, सिर्फ लाभ हानि निकाल के छोड़ देता है। बाबू वहां पूछ रहा है क्वेश्चन, समझो, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, प्रतिशत में निकालना है। मैं मैथ का भी वीडियो बना के डालूंगा, दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा कैसे होता है। एक सिंपल इंटरनेट, साधारण ब्याज, 3000 रुपया में एक पंखा खरीदा, उसका इतना कर्जा लिया था, उसमें बताएगा 3000 का एक पंखा खरीदा, उसका सूद इतना प्रतिशत था और इतने महीने तक रखा या इतने वर्षों तक रखा, कितना पैसा हुआ। ये बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे एक पंखा खरीदा, इसका मतलब पंखा जो खरीदा वो पैसा लिया, वो यानी मूलधन हुआ, लगाया उसने, अपना मूलधन लगाया, वो पैसा लगाया उसने। कितना ब्याज उसमें पूछ रहा है, इतना प्रतिशत दर से इतना महीना रखा तो कितना ब्याज हुआ। भाई ऐसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज यानी प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ये सारे सवाल आप सॉल्व कीजिए। और ये सॉल्व कैसे करेंगे, आपने तो बुक रखा नहीं होगा संभाल के, तो 7वीं 8वीं क्लास का जो 6ठी क्लास का जो बुक है उसमें बहुत सारे सवाल लाभ हानि का दिया है। और खासकर जो एग्जाम्पल में सवाल है उसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए। जमाना चेंज हो गया है भाई, मोबाइल से फोटो खींच लो, मोबाइल से फोटो खींच लो और बनाओ, मोबाइल से फोटो खींच लो, बनाओ, फोटो कॉपी करा लो। आपके पड़ोस में जो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बुक लेके मोबाइल से फोटो खींच लो, उसका प्रिंट आउट करा लो, फोटो कॉपी करा लो और उस सवाल को बनाओ। लाभ हानि, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब सवाल बनाओ। शंकु गोला बेलन का छोटा छोटा जो सवाल है, बिल्कुल छोटा छोटा, और आर्मी के एग्जाम में छोटा सवाल पूछा जाता है और घुमा के पूछा जाता है, थोड़ा सा एकदम दिमाग जैसे घुमाते हो ना आप लोग किसी को, ऐसे घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो उसके बाद ये आपका हो गया जीके से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, और रीजनिंग जो फुल फॉर्म किस तरह से पूछा जाता है। कुछ ऐसे सवाल आएंगे मैथ में या रीजनिंग में, जैसे आपको लिखा रहेगा जैसे 30
उसके बाद दिखा 32 दिया रहेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट 36 हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है। तो उसके जो जानकारी है उनके नहीं बता रहा हूँ, जो गांव घर के देहात के बच्चे हैं, जिसने पढ़ाई कम किया है या पढ़ना नहीं चाहा या किसी कारण बस लड़कीबाजी में या मजदूरी में किसी भी कारण से अगर उसने पढ़ाई नहीं किया है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। 32 दिया है डायरेक्ट 36, उसमें कितना प्लस हुआ 4, यानी 2 दूना 4 हो, एक बार जोड़ हो एक बार गुना हो गया, 2 दूनी 4, यानी 32 में 4 जोड़ा 36। अभी फिर क्या होगा 4 दूनी 8, अब 36 8 कितना हो गया 36 8 40 44 हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर 44 में 8 दूना 16, 16 जोड़ जाएगा तो कितना होगा। तो इस तरह का आएगा रीजनिंग, इसको इस तरह से रिवाइज करना है, इस तरह का सवाल आएगा। उसके बाद जो बहुत सारे बच्चे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना। राम सिंह यादव का एक किताब आता है, राम सिंह यादव का एक किताब आता है, राम सिंह यादव का एक किताब आता है। उसमें जो फुल फॉर्म है, उसमें जो परिभाषा है, उसे पढ़ लीजिए, और जो मैंने बताया उससे आप दिमाग में यहाँ खोपड़ी में बैठा लीजिए। अगर आपको गरीबी दूर करना है, आप ही बोलते हैं कि सर गांव में मेरा बेइज्जती करता है, लोग ऐसे बोलते हैं, गांव के लोग लड़का सब मजाक उड़ाता अरे आर्मी में भर्ती हो गला रा। आप भोजपुरी वाले को भोजपुरी भाषा में ताना मारते हैं, मगही वाला को मगही भाषा में ताना मारते हैं, और अंगिका वाले को अंगिका भाषा में ताना मारते हैं, और बहुत सारे लड़के सर झुका के चलते हैं। अरे अग्निवीर में फेल हो गया तो क्या हुआ, क्या पता उसके किस्मत में वीडियो लिखा होगा, क्या पता वो अग्निवीर में फेल हो रहा है, बार बार वो वीडियो बन जाएगा। मेहनत करेगा तो वीडियो भी बन जाएगा, एसडीओ भी बन जाएगा, तुम हंसते रह जाओ। और एक मेरा डायलॉग है, जो आपके बारे में सोच रहा है इसका मतलब वो अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। कहने का मतलब है आपके पीछे समय दे रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको गुरेद रहा है, कुरेद रहा है, इसका मतलब वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपनी जिंदगी नहीं देख रहा, आपके बारे में सोच रहा है। और आप खुश होइए कि आपको अगर कोई गुरेद रहा है, कुरेद रहा है, तो आप खुश होइए कि आप समझ लीजिए कि आपको जगा रहा है, आपको उकसा रहा है कि आप कुछ बनिए। अच्छी बात है, आप उसको टेंशन मत लीजिए, रोइए मत। बहुत सारे लड़के रोते हैं कि हमको गांव में चिढ़ाता है, अग्निवीर में फेल हो गया। फेल नहीं हुआ है, जब तक आप फेल नहीं होंगे पास ही नहीं हो सकते हैं। जितना फेल होंगे उतना पास जब पास होंगे उतना मजा आएगा। और नेक्स्ट टाइम जो अग्निवीर आने वाला है, मई में जो एग्जाम होगा, उसमें आप 100% पास होइएगा, ये मेरा दावा है जो मैं बता रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए दिमाग में। मैंने जो जो बताया याद है, याद नहीं होगा तो फिर मैं दूसरा वीडियो डालूंगा, और अग्निवीर का जो क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, वो क्वेश्चन का वीडियो में बोर्ड पे बताऊंगा। बोर्ड देख लीजिए, इधर बोर्ड है,